सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर एक भाई साहब ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि हम एक नया शॉप ओपन करना चाहते हैं। ऐसे में हमें किन किन बेसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी मदद से हम अपना शॉप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये कमेंट करके बता पाना इसका जवाब पॉसिबल नहीं है, बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसमें कुछ चीज़ें और भी जुड़ती हैं जो कि मेरे समझ से आपको बताना काफ़ी ज़्यादा उचित रहेगा। अगर आप नया शॉप खोल रहे हो या फिर खोल चुके भी हो तो भी आपके ये वीडियो काम आने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे, ज़रा सा भी आपको कुछ लगे कि हाँ हमसे कुछ नया सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप शॉप ओपन करना चाहते हो तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ होता है लोकेशन। आप सबसे पहले हालांकि ये वीडियो बना रहा हूँ मैं बेसिक टूल के ऊपर, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ होता है लोकेशन। कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मैं शॉप ओपन कर रहा हूँ तो मेन रोड मेन एरिया में आप शॉप ओपन कर रहे हो तो उसका किराया भी ज़्यादा रहेगा, एडवांस भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी थोड़ा आउट एरिया में वहाँ से थोड़ा सा भी अंदर आप खोल रहे हो तो किराया भी कम हो जाता है, एडवांस भी कम रहता है, नहीं भी दो तो चल जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंट रहता है। तो लोग ये सब चीज़ों को देखते हैं कि अरे यार किराया कम है, ज़्यादा पास ही तो है, वहाँ मेन रोड पे ले रहा हूँ तो ज़्यादा किराया लग जा रहा है, यहाँ से थोड़ा दूर अंदर ले रहा हूँ तो ठीक है यहीं ले लेता हूँ। तो ये सबसे बड़ी और सबसे गलत मेंटलिटी है और लोग सोचते हैं कि हमारा व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, एक बार कस्टमर आ जाएगा तो हमारे पास ही आएगा। ये सब एक तरह की फालतू बातें हैं मेरे हिसाब से। ये फ़र्क पड़ता है, बट अगर मेन मार्केट में आपका शॉप है जहाँ पे पब्लिक का आवागमन ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका कभी भी आप अंदर वाले के मुकाबले कहीं ज़्यादा आप कमाओगे और आपका भाड़ा वगैरह एडवांस वगैरह निकाल के भी उससे ज़्यादा कमाओगे। मतलब मल्टीपल, मतलब समझ आओ कि आप एडवांस दे रहे हो उससे डबल ट्रिपल 4 गुना दे रहे हो, तो जो आपकी इनकम होगी वो 10 से 20 गुना ज़्यादा होगी। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंट है। तो आपका सबसे बड़ा चीज़ होता है लोकेशन चूज करना। दूसरा चीज़ कि आपका बजट डिपेंड करता है। अगर आप मोबाइल शॉप ओपन कर रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड, कोई भी शॉप आप ओपन कर रहे हो तो आपको डिपेंड करता है कि आप बजट कितना लगा रहे हो, किस बजट में ओपन करना चाहते हो। तो आपका सबसे पहला चीज़ तो आप भले आपके पास कोई सामान हो ना हो, अगर अच्छा जगह अच्छा चूज कर ले रहे हो तो भी आप अपना काम चला सकते हो। वरना आप पैसा बचाने के चक्कर में कहीं और जगह खोलोगे तो कोई मतलब नहीं है। खोलो ही मत, चुपचाप अपना इनकम पहले सेविंग करो, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत हाथ में आया पैसा फटाफट बस खोलना ही है, बाद में देखेंगे जो होगा, धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे करना ठीक है, बट आपको लोकेशन चूज करते समय ये सब कोताही नहीं बरतनी है। हाँ, भले दुकान आप अच्छे जगह पर खोल के धीरे धीरे अपना सामान पूरा कर सकते हो, वो चल जाएगा। अब दूसरी चीज़ की, सामान खरीदने में सबसे पहला चीज़, अक्सर मतलब जब हम लोग शॉप ओपन करते हैं या फिर कोई भी ओपन करते हैं तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक सीख के आए हुए रहते हैं और एक बिना सीखे रहते हैं, मतलब जब कोई शॉप वगैरह पर काम किए हुए। तो ऐसे कंडीशन कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, सोचते हैं रिपेयरिंग वगैरह हम करेंगे नहीं, कहीं और से करा लेंगे, शॉप ओपन कर लेते हैं, फ़ोन वगैरह चार्जर फार्जर ये सब बेचेंगे। इन तरह की कैटेगरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए कि जो सीख के आए तो उन्हें पता है हर टूल्स के बारे में, कौन सा टूल अच्छा है क्या नहीं। जो नहीं सीख के आए, जो शॉप वगैरह पर काम किए, उनको भी पता है कि कौन सा टूल्स अच्छा है। लेकिन कई लोग होते हैं जो सब जानने के बाद भी सस्ता टूल खरीदते हैं। तो ये सबसे पहला चीज़ है, भले आप 2 ही टूल खरीदो लेकिन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर काम हो, क्योंकि बाद में चलकर डबल ना खरीदना पड़े। अब जैसे मेरे पास कई सारे टूल है जो डबल है, ऐसे पड़ा हुआ है। मतलब एक टूल हमने सस्ता वाला खरीदा, मान लीजिए कि हमने पहले टूल खरीदा 2-3 हज़ार का खरीद लिया, SMD खरीद लिया 2-3 हज़ार का काम चलने के लिए। काम चला भी, बहुत दिन तक यूज़ किया हमने, बट उसमें क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो कि आप काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको वो चीज़ नहीं लेना है एक ही बार, अब फिर दोबारा हमें अच्छा वाला थोड़ा खरीदना पड़ा। तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को खरीदो। ऐसा नहीं कि आपको दोबारा वो खरीदोगे तो फिर आपका डबल हो जाएगा, तो कोई मतलब तो देगा नहीं। इसलिए आपको एक ही बार वो अच्छा ही खरीदना है। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप मान लीजिए कि आप सोचे कि चलो एक SMD और एक में कोई और टूल ले रहा हूँ, DC मशीन और SMD दोनों ले लेता हूँ, तो जिस बजट में दोनों आएगा उसमें खाली आपको एक SMD मिल रहा है, तो आप एक SMD से ही काम चलाओ, जो एकदम ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सबसे ज़रूरी। तो मोबाइल शॉप के अंदर आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है 3 चीज़ सबसे ज़रूरी। पहला आपका सोल्डरिंग आयरन, दूसरा SMD, तीसरा आपका DC पावर सप्लाई। ये 3 चीज़ सबसे ज़रूरी है अगर आप थोड़ा बहुत भी रिपेयरिंग करते हो तब भी, क्योंकि सोल्डरिंग से आप चार्जिंग पिन वगैरह और SMD से चेंज कर सकते हो, और मोबाइल में बिना SMD का कोई काम होने वाला नहीं है। सोल्डरिंग से जैम्पर ही सिर्फ मार सकते हो, लेकिन SMD का मेन रोल है हर जगह पे। पहला चीज़ तो ये 3 चीज़ तो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा आप चाहो तो थोड़ा बजट और है तो आप सेपरेटर भी ले सकते हो, जिस पे आप मोबाइल रख के गर्म करते हो, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। तो ये 4 चीज़ तो एकदम लेना ही लेना है। इसके बाद से आपके पास आता है टूल्स, जो कि टूल्स का कोई खास रेट तो होता नहीं है, तो इसलिए मैं टूल्स को ऐड नहीं कर रहा हूँ। जो छोटे मोटे ओपनर वगैरह आते हैं तो आपका एक किट आता है, ओपनर का किट खरीद लो आप, सारा कुछ इसमें हो जाएगा।
इसके बाद से कुछ क्लीनर वगैरह आते हैं, वो भी सब सस्ते रहते हैं, तो इनमें भी ज़्यादा बजट नहीं लगेगा। मतलब टूल्स, ओपनर, क्लीनर, ये सब चीज़ मिला के 1000, 1200, 1500 में आपका सारा कुछ एक साथ आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अब ये तो हो गया आपका बजट। तो अब जैसे मान लीजिए कि उनका सवाल था कि हम बेसिक कौन सा लें कि हमारा एक शॉप पे प्रॉपर हम काम कर पाएँ। तो वो 4 चीज़ ज़रूरी है। पहला SMD, दूसरा आपका एक मल्टीमीटर में भूल गया, मल्टीमीटर भी ज़रूरी है। तो 5 चीज़, मल्टीमीटर, SMD, पावर सप्लाई, सोल्डिंग आयरन। तो ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप बढ़िया ले लो, वन टाइम लो। कि आप वन टाइम लेने का ये मतलब नहीं है कि आपका फिर ले लिए तो फिर कभी ख़राब ही नहीं होगा। आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें ख़राब भी होती हैं, तो उसको भी देख के रख कर चलना है। तो अब हम आपको मैं आपको आगे टूल्स भी दिखाऊंगा, मैंने कौन सा यूज किया, बेहतर एक्सपीरियंस किसका है, वो सब चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि कौन सा टूल्स लेना है। तो वन टाइम ले लेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। एक चीज़ और डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि हमारे मार्केट में जो टूल बहुत बढ़िया चलते हैं, जैसे अब सेपरेटर कोई लोग यूज करते हैं और कई लोग क्विक 857 का आपका वो यूज करते हैं, SMD यूज करते हैं। तो क्या होता है कि किसी का कोई बाई चांस कोई 100 हज़ारों में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है बाई मिस्टेकली जल्दी, जैसे आपने खरीद के लाए और कुछ दिन में फॉल्ट आ गया, तो वो उनकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब मैं ही बात करूँ अपने SMD नहीं, अपना सेपरेटर मशीन की, जिस पर हम मोबाइल रख के गर्म करते हैं, तो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसको हमेशा चालू रखते हैं, वैसे पड़ा रहता है चालू। मतलब जब से हमारा शॉप है तब से वो पड़ा है, चलता है एकदम, मतलब रगड़ के चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल रहा है। हालांकि कहा जाता है कि किसी चीज़ को अगर अच्छा ज़्यादा बता दो तो आगे चल के ख़राब हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन चलता है। मतलब जब से हमने शॉप ओपन किया तब से आज तक चल ही रहा है। हमने 2 खरीदा है, एक में अपना एज वगैरह का काम करने के लिए भी हमने लेना पड़ा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको लेना है तो एक ही बार वही ले लो, क्या मतलब है बार बार दूसरी चीज़ों खरीदना। मतलब जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो, अगर आप उससे अच्छा ले रहे हो तो लगभग डबल के रेट में आसपास आ जाता है, आप मान के चलो, ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपको मेन ज़रूरी 5 चीज़ें हैं जो कि आपको लेनी है। और बाकी टूल्स वगैरह आपका तो मैं बता ही दिया कि जो ओपनर, क्लीनर, टूल्स, ये सब जितने हैं सब आपका कम बजट में ही आ जाएंगे। वो तो आप जब जाओगे किसी भी होलसेलर के पास शॉप पे ख़रीदने के लिए तो आपको खुद ही बता देंगे ये चाहिए, ये स्पेयर पार्ट्स है जो कि आपका ज़रूरी है। और स्पेयर पार्ट में जो ओपन करने वाला आता है वो एक साथ ले लोगे, एक किट, तो उसमें सारा कुछ ही रहता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये था अपना मेन। अब माइक्रोस्कोप वगैरह ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, बट इसका ज़रूरत आपका कहाँ पे पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपको बजट है तो ले सकते हो। अब इसमें फ़ायदा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जो चार्जिंग पिन में भी जो जम्पर करना पड़ता है, वो जम्पर अगर आप आँख से देख के करोगे तो आपका क्या होगा कि कुछ क्या होता है, बॉल उखड़ जाते हैं, एकदम बारीक जम्पर चला जाता है, वो चार्जिंग पिन का ही पूरा पॉइंट उखड़ जाता है, तो उसमें एकदम बारीक जम्पर करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप आँख से करते हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से आँख गड़ा के काम करना पड़ेगा। और मतलब सोल्डिंग की बिट मोटी होती है, तो आपका काम तो कर लोगे बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक तरह से आपको दिक्कत आएगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। वो माइक्रोस्कोप रहेगा तो एकदम से देख के तुरंत काम हो जाएगा फटाक से, तो ये चीज़ होता है। और माइक्रोस्कोप में आपका बहुत काम, मतलब एक तरह से जल्दी काम होता है। और मोबाइल दुकान में क्या है, अगर आपका अच्छा कस्टमर आ रहे हैं तो आपको जल्दी ही चाहिए, फटाफट काम निकलते रहना चाहिए, ताकि आपका अगला काम हो, एक काम खत्म हो, अगला काम हो और परफेक्ट हो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको साफ दिखेगा तो काम भी परफेक्ट होगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो चलिए, मैं तो आपको ओवरऑल सब कुछ क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। लोकेशन भी ध्यान रखना है और मेन क्या चीज़ चाहिए वो भी बता दिया हूँ। अब हम देख लेते हैं मेरे पास कौन सा मशीन है जो कि हमें लगा यूज करते समय और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, तो वो भी आपका जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम सेपरेटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक ये सेपरेटर है मेरे पास, जो कि मैं जिसके बारे में बता रहा था, ट्रायंगल का, काफ़ी दिनों से मतलब एकदम रगड़ के चला, अभी तक चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने ये लिया सनशाइन का, और ये सेपरेटर हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं कम यूज़ करते तो ये ख़राब है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये सेपरेटर बहुत बेहतरीन है। अब इसके अंदर क्या खासियत है पहले ये देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर का वैक्यूम बहुत तगड़ा है, मतलब एक बार पकड़ लेता है डिस्प्ले, जल्दी छोड़ता नहीं है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि आपका एरिया कम है, तो आप आसानी से इसमें एज वगैरह का कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे ये वाला सिस्टम दिया है, तो यहाँ पे फंसा के मोबाइल को रख सकते हो। इसके अलावा ये ओपन करके इसको चारों तरफ घुमा सकते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई है जिसकी वजह से हमारे बहुत काम आता है। मोबाइल डायरेक्ट रख के अपना यूज़ कर सकते हैं, इसमें नहीं हो सकता है। जैसे मोबाइल में रखे आपका ग्लास कटिंग करना है, करो डिस्प्ले, तो इसमें होगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसका जो हीट होने का टेम्परेचर है वो बहुत फास्ट होता है, मतलब 1 मिनट में पूरा अपना फुल टेम्परेचर में आ जाएगा, इतना फास्ट है ये। जबकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट से भी कम में हो जाता है मेरे ख्याल से। हाँ,
तो ये आपका सेपरेटर है, तो इसको आप चाहें तो ये वाला परचेज कर सकते हैं। इसमें और भी आजकल मार्केट में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के आ गए हैं, एक से एक डिज़ाइन वाले। तो सनशाइन वगैरह ब्रांडेड कोई भी चीज़ें लेंगे तो आपको कभी भी बेटर मिलेगा, क्योंकि इनका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। तो आप ले सकते हैं, सनशाइन का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। SMD के मामले, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, हर कंपनी का अपना एक अलग प्रोडक्ट होता है जो कि मार्केट में एकदम धूम मचा देता है। जैसे अगर हम बात करें क्विक का, तो क्विक का 861 और 857, ये दो प्रोडक्ट आपको पता होगा। हालांकि क्विक कंपनी बहुत सारी चीज़ें बनाता होगा, बट ये SMD इनका दो, एक ये वाला और एक 861, दो SMD जो है वो बहुत मार्केट में चलता है, और उसी के नाम से लोग जानते हैं कि क्विक कंपनी है भी। तो आपके लिए कम बजट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये है, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा मेन क्या होता है, ये बिट। अगर ये आपका कभी झटके से गिरेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये कभी नहीं ख़राब होगा और बहुत लॉन्ग टाइम चलता है। हालांकि रिपेयर भी हो जाता है। तो अगर आपको लेना है तो सबसे बेस्ट है ये वाला, ले लीजिए एक ही बार, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। नीचे वाला भी क्विक लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई खास नहीं है, ये बेस्ट है, इसको आप ले सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको मैंने ये बता दी, ये बेस्ट है, इसको ले सकते हैं। इससे डबल रेट है। अब रेट क्या है कंफर्म आप पूछोगे तो मैं आपको बता दूं कि रेट के मामले में क्या है, हमेशा बढ़ते घटते रहता है। जब हमने लिया था वो ज़माना हो गया, अभी रेट कम हो गया होगा। इसके बाद से सोल्डिंग आयरन 200-250 में काम हो जाता है, बट यहाँ पे हमने लिया है 4000 का, मतलब 4000 नहीं बोलेंगे, 3.5 के आसपास मान लीजिए। तो ये है T210, ये और ये पूरा सेट है। यहाँ पे हमने इसका रखा है बिट। ये क्या होता है कि यहाँ से हटाए, गर्म हो गया, तुरंत गर्म, मतलब यहाँ से हटते ना कहीं कि गर्म, इतना फास्ट है। दूसरा चीज़ क्या होता है, इसका बिट बहुत अच्छा पतला है, पकड़ने में ईजी टू है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका फेल्कॉन। तो ये सब लिक्विड में आता है, फेल्कॉन बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी, क्योंकि बहुत काम आता है डिस्प्ले वगैरह निकालने में। और अगर मान लीजिए डिस्प्ले इससे निकाल रहे हैं, गलती से डिस्प्ले के अंदर चला जाता है, तो हीट करके उसमें हवा मार के डिस्प्ले से ये निकालेंगे तो आसानी से उड़ भी जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद DC पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं DC पावर सप्लाई में ये वाला सबसे बेस्ट पावर सप्लाई है, क्योंकि ये महंगा है, बट पहले हमने ये खरीदा, इससे काम चलाया, अभी भी यूज करते हैं। बट ये क्या है कि ऑल इन वन है, इसमें आपको अलग से आपको USB हब लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका रीडिंग वगैरह पता चले। इसी में चार्ज ला के रीडिंग भी देख लेते हैं, सारा काम इसी से हो जाता है हमारा। USB हब हमारे पास था पहले, हमने उसको यूज़ किया काफ़ी, बट वो बाद में चल के ख़राब हो गया, तो हम दोबारा नहीं मंगाए, क्योंकि इससे काम हो जाता है। तो हम वो रखने का मतलब क्या है, फोकट का पैसा वेस्ट। इसके बाद से एक चीज़ तो मैं मतलब बताना भूल गया, बैटरी को बूस्ट करने के लिए आजकल के एंड्रॉइड फ़ोन के लिए ये आता है, इसको भी लेना ज़रूरी है। मतलब हमारे लिस्ट में 6 पीस हो गया, 5 सामान था। मल्टीमीटर भी है, ये फ्लूक का, ये 4000 का मल्टीमीटर है। नॉर्मली बढ़िया से बढ़िया लेंगे तो 200, 250, 500, 1000 तक में आ जाता है, बट ये फ्लूक का बहुत बेहतरीन मल्टीमीटर है। 4000 के आसपास आता है, ऑनलाइन से भी आप परचेज करोगे तो वही रेट पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या खासियत है, सबसे बेस्ट इसका लगा बैटरी। मतलब एक बार बैटरी डालो, 1 साल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरासोल डाल दो, ड्यूरासेल, और इसको चलाते रहो। और इसमें पेंसिल से लगता है पीछे में, जो हम लोग घड़ी वगैरह में लगाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है इसका, और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसको आप बंद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो इसलिए काफ़ी मतलब अच्छा है। बाकी मल्टीमीटर में ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं रहता है, तो ये मतलब इसमें बेस्ट है। इसके अलावा इस तरह का ग्लू वगैरह भी आपको ले लेना है, ये सारे आपके टूल्स पार्ट में आ जाएंगे। और जो मैंने आपको रेंज बताया था उसी में आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो ये टूल्स वगैरह में आपका ये भी आ जाएगा। ये मैकेनिक का है, मैकेनिक का यूज़ कर सकते हैं। सनशाइन का भी आता है, मैकेनिक सनशाइन बेस्ट रहता है। बाकी मार्केट में और भी बहुत सारे आते हैं, बट इनका मुझे क्वालिटी अच्छा लगा, काफ़ी लूज़ रहता है, और बहुत मतलब इससे क्या है, काम करने में मज़ा आता है। कहने का मतलब ज़्यादा जल्दी सूखता नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गया। और इसके बाद से हमारे पास कुछ लिक्विड का कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। ये है बाबा टूल्स का। ये होता है जब हम ग्लास कटिंग करते हैं, मोबाइल का ऊपर का टच ग्लास वगैरह, अगर टच ग्लास का काम करना चाहते हैं तो इससे क्या उसको क्लीन करने में काफ़ी मदद मिलता है। स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए ये वाला यूज़ करते हैं। फेल्कॉन का मैंने बता ही दिया है, हर जगह काम आता है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। एक ये प्रोडक्ट देखिए आप, ये देखिए, ये है एक बहुत ही कमाल का क्लीनर, बट बहुत महंगा है। ये आता है 350 रुपये का 1 लीटर, जबकि रहता नहीं 1 लीटर। अगर 1 लीटर रहता तो हमें रेट देने में पोसा जाता, बहुत जल्दी सूख जाता है। इतना मतलब इसका पता नहीं कंपनी कैसे पैकिंग करता है कि मतलब सूखने में टाइम ही नहीं लगता है। और एक उसी में ये हमने मंगाया है, ये भी सेम काम करता है, रियल लाइफ का है, और ये राउंड सर्कल का बोतल है। तो ये वाला आपको मंगाना है, ये नहीं। अगर ये मंगाएंगे तो, क्योंकि आज तक हमने जब भी इसको यूज़ किया, ये पूरा फुल बॉटल रहता है, भले ही अभी वही रेट का आता है, बट ये भी 1 लीटर रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये उड़ता नहीं है, सूखता नहीं है इसके अंदर वाला बॉटल। तो कभी भी इसको मंगाइए, और ये दोनों सेम काम करता है। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। मतलब ये आप कहीं भी IC लेवल का काम कर रहे हैं, CPU वगैरह क्लीन करने में, तो ये इतना बेस्ट है कि मतलब आप यूज़ करोगे तभी आप समझोगे। पेट्रोल वगैरह से क्या होता है, पीलापन आ जाता है, बट इससे काफ़ी कमाल का क्लीनिंग होती है। तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये लिक्विड है। और एक ये वाला है जो कि किसी काम का नहीं, ये सब फालतू है, अगर आपको दिखे तो मत लीजिएगा। हमने लिया था इसको CPU के ऊपर का ग्लू क्लीन करने के लिए, बट बहुत बेस्ट है, बिल्कुल घटिया सामान है।
बस यही 3-4 लिक्विड चाहिए आपको, बाकी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब एक चीज़ मैं आपको और ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहूँगा, आपके पास जब आप ले ही रहे हो, दुकान ओपन कर रहे हो, तो ये आपका यूवी मास्किंग के लिए, कहीं कहीं आपका एक ही में शॉर्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो ये मास्किंग करने के लिए इसको आप थोड़ा सा लिक्विड इसको डाल के, और कहीं पे भी ऐसे लिक्विड डाल दीजिए। मान लीजिए ये डाल गया, यहाँ ध्यान से देखिए लिक्विड निकल गया। अब आपको क्या करना है, यूवी लाइट आता है कुछ इस टाइप का, इससे आपको यहाँ पे लाइट डला दोगे तो ये पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा, और ये गर्म करने से भी ये हटता नहीं है, तो ये बहुत काम आता है। और अगर आपको पेस्ट लेना है तो ये वाला पेस्ट लीजिएगा। इस पेस्ट के अंदर खासियत क्या है, सस्ते में इतना बढ़िया पेस्ट है ये, और इतना क्वांटिटी मिलता है कि दबा के यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मार्केट में ऐसे ऑल इन वन पेंट आते हैं, मतलब आपका फ्लक्स आता है पेस्ट, वो खास नहीं रहता। ये देखिए ये सब महंगे पेस्ट है, री लाइफ का है, ये भी अच्छा है बट अच्छा से नहीं है, आपको रेट भी तो पोसाना है। अब महंगा जिस रेट में आपको ये इतनी सा मिल रहा है, उतने में ये इतना मिल रहा है, और क्वालिटी दोनों का मुझे सेम ही लगता है यूज़ करने में, तो क्या मतलब है उसको मंगाने का। तो इसलिए पेस्ट में आप यूज करिएगा। बाकी यही था और कुछ नहीं था, मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बताया। बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।